नो सर। ठीक है, तो अब मैंने एक क्वेश्चन मेरे पास है कि मैंने शायद तुम्हें बताया था कि टाइफाइड के लिए हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कोई बताएगा? टाइफाइड के लिए एक टेस्ट का मैंने नाम बताया था, किसी को याद हो? भूल गए? 2-3 महीने पहले क्लास हुई थी। वाइडल टेस्ट। आइडल वेरी गुड, टेस्ट। बिल्कुल सही, शाबाश। तो वाइडल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो किस चीज को कंफर्म करता है, टाइफाइड को। तुमने देखा होगा कि सेल में, और टाइफाइड किससे होता है, मैंने एजेंट का नाम भी बताया था। सैल्मोनेला टाइफी। वेरी गुड, यस शाबाश। सर। तो ये बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है? बैक्टीरिया। वेरी गुड, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, पूरा नाम वैसे टाइफीमोरियम होता है, लेकिन तुम्हें याद रखना है सैल्मोनेला टाइफी। याद रहेगा सब बच्चों को? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास WBC जो होता है, तो WBC के 5 टाइप होते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या थी ट्रिक वो? एनएल मैप। एनएल 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 मैप। मैप, ठीक है। तो वो एनएल मैप का मतलब क्या है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट मत बोल देना, कुछ बच्चे ल्यूकोसाइट बोल देते हैं। अबे वो तो ल्यूकोसाइट तो सर हाँ बोन सेल्स किसी का है। नाम है। हाँ, नहीं नहीं, बोन WBC सेल्स का है। वो इराइथ्रोसाइट है, ठीक है। WBC का खुद का नाम ल्यूकोसाइट होता है। तो ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट के अंदर ल्यूकोसाइट नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं अरे एल से कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। अबे नहीं, कुछ भी मत बोलो, ठीक है, सबका मीनिंग अलग है। सर जो लिम्फ होता है उसमें भी होता है ना लिम्फोसाइट? हाँ हाँ हाँ, उसमें भी होता है। हमारी बॉडी का जो लिम्फ होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट होता है। यस। और वो अगर किसी की बॉडी में ज्यादा लिम्फ है, तो फैट की डाइजेशन के साथ साथ वो तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बनाता है। मान लो हर्षिता के अंदर बहुत सारी लिम्फोसाइट, लिम्फ भरा हुआ है, ब्लड है ही नहीं मान लो, और सुहानी के अंदर थोड़ा सा ब्लड ज्यादा है, लिम्फ कम है, तो इम्यूनिटी हर्षिता की ज्यादा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि लिम्फ ज्यादा है उसमें, और लिम्फ के अंदर ही ये WBC ज्यादा होते हैं, ठीक है। यस सर। ऐसे यस तो सर। एनएल मैप का मतलब है, एक होता है मेरे पास न्यूट्रोफिल, याद आया कुछ कुछ? सर याद है न्यूट्रोफिल, पूरा। लिम्फोसाइट। अच्छा, एनएल मैब, मोनोसाइट। मैब, तो ये मोनोसाइट। याद है, एम का मतलब मोनोसाइट, मोनोसाइट। ऑसिनोफिल, बेसोफिल। बेसोफिल। एसोफिल। बेसोफिल। अच्छा, मैंने शायद एक चीज बताई थी, अगर किसी को याद हो, एक बार मैंने शायद टेस्ट करवाया था, तो मैं अगर सुनाऊं, तो मेरे टेस्ट के अंदर एक चीज बिल्कुल जीरो आई थी। तो वो क्या चीज जीरो आई थी, जरा कोई बता सकता है? सर बेसोफिल। बेसिक। अच्छा, क्यों? अगर ये जीरो आ गया तो क्या ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है? नो नो सर, नो सर। सर। बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये जो मैंने एनएल मैं भी क्यों, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्या है एनएल मैप, मैं तो मैप एनएल करूंगा। अरे तो भाई कर ले मैप एनएल, लेकिन उससे फायदा नहीं है ना, क्योंकि एनएल मैप का करने से फायदा क्या होता है? तो एन सबसे ज्यादा है हमारे पास, इसीलिए, ठीक है ना। तो तुम लोगों को पता होगा एन सबसे ज्यादा होता है, इस तरीके से ये ज्यादा होता है। तो ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे भी कम, ये सबसे कम, मतलब ये उससे कम, और सबसे कम ये। बेसोफिल तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस यस सर। तो उसका फंक्शन क्या तो होता है सर? है, बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है दिन? बेसोफिल का फंक्शन अपने आप में यही होता है कि जितनी भी एंटीबॉडी बनती है वो उन सब चीजों में हेल्प करता है बनाने के लिए। तो अगर कोई वो चीज अगर हेल्प नहीं भी करेगी तब भी उसे बनना ही है, ठीक है। तो इसीलिए यही सब इनके एक मेन फंक्शंस होते हैं। तो मैं एक बार जरा एक बार दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से एक्चुअली में काम करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, मैंने वैसे कंपोनेंट के बारे में तुम लोगों को पहले से ही बताया हुआ है ना, कि हमारी बॉडी का जो मतलब ब्लड होता है, तो ब्लड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, किसी को याद है? 55% प्लाज्मा प्लाज्मा, और ब्लड 45% कार्पस्कल। 45 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब 55% जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? ब्लड कार्पस्कल बोलते हैं उसे। और उस ब्लड कार्पस्कल के अंदर ही क्या आता है मेरे पास? आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। वेरी गुड, शाबाश। तो उसी के अंदर मेरे पास क्या आता है? RBC आता है, WBC आता है, ठीक है। तो मैं एक बार एक मतलब दिखा देता हूँ एक बार, ये थोड़ी सी वीडियो तुमको थोड़ी सी हेल्प करेगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
अच्छा एक सेकेंड जस्ट, मैं अपनी मतलब बॉडी का एक पोर्शन दिखाने जा रहा हूँ। ये सबको दिख रहा है एक बार? सर अभी बस वाइट स्क्रीन दिख रही है। यस सर। अब आ Yes, गया। sir. ठीक है, तो ये जो चीज तुम देख पा रहे हो ये अपने आप में क्या है, बहुत सारे आरबीसी हैं, ठीक है, बहुत सारे आरबीसी। और ये जो तुम ब्लू ब्लू कलर के देख रहे हो, तो वैसे तो हमारी ऑफ कोर्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डब्ल्यूबीसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे डब्ल्यूबीसी का भी टाइप दिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो उनकी भी शक्ल तुम देख लोगे किस तरीके से होते हैं। तो ये इतने सारे आरबीसी हैं। तो आरबीसी के बारे में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, आरबीसी का शेप अपने आप में कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है, रिमेंबर। यस सर। और ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं आरबीसी? 120 days। 120 डेज, ठीक है। तो एक आरबीसी मतलब 120 डेज तक जिंदा रहने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। और आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक? ऑक्सीजन कैरी करना। एरोबिक भी तो हो सकता है, एरोबिक ही तो होता है भाई। हम तो सब हमारे एरोबिक ही तो होता है, हाँ एनारोबिक कहाँ से होता है? एरोबिक, एरोबिक का मतलब तुम सब लोग ऑक्सीजन लेते हो, तो ऑक्सीजन लेते हो तुम्हारी पूरी बॉडी तक पहुंचना चाहिए। तो इस देखो यहाँ पे लिखा है ना तो हेमोग्लोबिन। उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है? आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट भरा होता है? हेमोग्लोबिन। तो वो हेमोग्लोबिन जितना भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बाइंड करता है या वीकली बाइंड करता है? अच्छे से अच्छे से बाइंड करेगा और फाइनली वो क्या बना लेता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और फिर वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का क्या करता है, पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा, राइट? यस बता रखा है Yes, ना मैंने, बताया भी तुम लोगों को, एक हेमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है ऑक्सीजन के? कोई बता सकता है? 4 4 मॉलिक्यूल्स दो। ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 4। तो 1 हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तभी तो इतनी बड़ी बॉडी में कभी कभी किसी को ऐसा हुआ कि पैर में ऑक्सीजन की कमी हो गई? कुछ लोग कहते हैं मेरा पैर सो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। हाँ हल्का हल्का हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर तुम उठते हो, ठीक है। कोई लोग एकदम मान लो थप्पड़ मार दिया किसी ने एकदम से कि तेरे पैर सो गया क्या, रुक जा रुक जा रुक जा, लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में ले जाते हैं, बताओ पानी में अपना पैर डाल देंगे। अरे पानी वानी से कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज हो गई है, थोड़ा सा हल्का सा कूदने की कोशिश करो, एक्सरसाइज से करो हल्की सी, सर तो उससे। लेकिन हमने पढ़ा था ना एक चैप्टर में कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो अनएरोबिक उसमें लाइक एक्सपिरेशन मसल्स के अंदर होता है। हाँ तो उसमें अच्छा ऑक्सीजन अच्छा, की तुम ये कह रही हो, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर खुद का अपना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, खुद का अपना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो आरबीसी खुद अपने आप में क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब खुद अपने आप को जिंदा रहने के लिए आरबीसी। लेकिन यहाँ पे बात इंसान की हो रही है, तुम तो आरबीसी को प्रायोरिटी देने लग गए, बात मेरी हो रही है। तो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं? ले और मैं किसका यूज कर रहा हूँ? आरबीसी मेरा यूज कर रहा है या मैं आरबीसी का यूज कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ ना आरबीसी का यूज। तो मेरा आरबीसी ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी तक पहुंचा रहा है, तो ये मेरे लिए एरोबिक हुआ क्योंकि मैंने ऑक्सीजन ली। लेकिन आरबीसी क्या अब मेरी ऑक्सीजन का भी खुद ले लेगा कि चलो आपने दे दिया, अब थोड़ा सा साम रख लें क्या आपके ऑक्सीजन का? अरे अगर भाई तुझे रखना है तो फिर तो मेरी बॉडी का नुकसान हो गया। तो दोनों ही फायदे हुए ना। वो जैसे सरकार पैसा करती है, ऊपर से लॉन्च करती है, चलो 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी आ गए, भाइयों बहनों 20,000 करोड़ का पैकेज हम दे रहे हैं, राहत पैकेज कोरोना। तुम्हारे पास कितना आया ऋषभ? तुम्हारे पास कितना पैकेज आया? चवन्नी ना चवन्नी। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में। अच्छा श्रुति तुम्हारे पास कितना पॉइंट में पैकेज आएगा आया? तो तुम्हारे पास पहुंचा गया राहत पैकेज, ठीक है, चलो मान लिया पहुंचा होगा 1-2 रुपए, ठीक है। लेकिन अब वो एक पॉइंट में आया सर, हाँ, 2 रुपए से नहीं आया। हाँ, अरे आस्था के पास आया होगा, हाँ हाँ आस्था तुम्हारे पास कितना आया? पूरा ही तो नहीं आ गया 20,000 करोड़? मोदी जी पे आ जाता है। अरे तो तुम्हारे पास आया ना सारा फंड, मैंने सुना है मोदी जी ने बोला था हम आस्था सिंह को 20,000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी तो देखो एकदम एंजॉय चल रहा है, तभी तो बार बार जयपुर चली जाती है, बताओ, ठीक है। तो ऐसा फंड क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि बीच में बिचौलिए हैं, ठीक है, जिनको तुम क्या बोलते हो, ब्रोकर्स। वो खा जाता है सारा फंड। 100 रुपए को 100 रुपए आए ऊपर से, तो 90 खुद खा गए और 10 रुपए आगे कर दिए। फिर 10 रुपए में से भी उसने 5 रुपए खा लिए, फिर 5 आ गए, तो तुम्हारे पास कितनी पहुंचेगी? 54 पहुंचेगी तुम्हारे पास, ठीक है, बीच में खा गए। तो इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो क्या आरबीसी को मेरी ऑक्सीजन लेने का हक है? वैसे तो हक है, लेकिन लेती नहीं है। वो कहती है नहीं नहीं हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, पूरी वफादार है वो कटप्पा की तरह, ठीक है, कटप्पा जैसा वफादार था, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी वफादार है, ठीक है भाई। तो इसलिए आरबीसी खुद क्या करती है? अनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। तो ये सब हमारे पास क्या है? आरबीसी,
ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अब Yes, sir. तो ये तो चलो, अब आगे जाके और भी मेरे पास फर्दर डब्ल्यूबीसी के टाइप तुम देखोगे तो देखो डब्ल्यूबीसी के लिए क्या लिखा हुआ है, वाइट ब्लड सेल आर मच लेस देन द आरबीसीज, ठीक है, कंप्राइजेस अराउंड 5000 टू 10000 डब्ल्यूबीसी पर ml ऑफ ब्लड। तो अगर तुमने 1 ml अपना ब्लड निकाला है तो उस 1 ml में कितने डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, 5000 से 10000, 5000। ठीक है, ये सब याद रखना सब बच्चे। अगर तुम्हारा 1 ml ब्लड निकाला है तो उसमें कितने डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, 5000 से 10000 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक कंपोनेंट तुम्हें लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो बस ये, अब देखो मेरे पास आ रहा है, सबसे पहले एनएल मैप की बात चल रही थी, तो एनएल मैप की बात कर रहे हैं तो देखो न्यूट्रोफिल जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल के अंदर छोटे छोटे चीजें भरी होती हैं, उसे हम ग्रैन्युल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट ग्रैन्युल टाइप का, और ये सबसे ज्यादा होता है 70% न्यूट्रोफिल, ठीक है भाई। तो एनएल मैप बताया, तो एनएल मैप अपने आप में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। अच्छा, एन के बाद फिर क्या आना चाहिए, And लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट आना चाहिए, ठीक है। लिम्फोसाइट। तो अब अच्छा लिम्फोसाइट में मैंने तुम्हें बताया था एक दिन, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कोई बता सकता है? याद रखना लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। याद है ना, मैं बताया था बोन मैरो, एक बी का मतलब बोन मैरो, और एक होता है मेरे पास थाइमस। किसी को याद है थाइमस, तुम लोगों ने पढ़ रखा है कंट्रोल Yes, कोऑर्डिनेशन sir. में। Yes, sir. यस सर। ये थाइमस हो गया और एक मेरे पास बोन मैरो हो गया, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहीं से मेरे पास लिम्फोसाइट भी बनकर आता है, जितनी ज्यादा लिम्फोसाइट उतना ज्यादा इम्यूनिटी, उतनी ज्यादा एंटीबॉडी बनकर आती है। तो लिम्फोसाइट तो नहीं दिखाया, लेकिन अब एनएल मैब, तो मैब के अंदर मोनोसाइट भी दिखाएंगे, ये मेरे पास ऑसिनोफिल है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी इसको देखने से बेटर है कि मैं प्रॉपर्ली एक पूरा ही डायग्राम दिखा दूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ अच्छा, एक मैंने एक चीज बताई थी, जब भी हमको मलेरिया होता है, ठीक है, तो एक सबसे खतरनाक स्पीसीज का मैंने नाम बताया था, कोई बता सकता है वो क्या थी? एक सबसे भाई प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। तो मैंने एक चीज बताई थी, हमारे पास 3 होते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, राइट। ये 3 चीजें लिखवाई थी, चेक करो नोट्स एक बार, भूल गए होंगे सब बच्चे, बच्चे तो कल की बातें भूल जाते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो मैंने बताया था, जितना बड़ा नाम उतना ज्यादा नुकसान, ये मत बोलना जितना बड़ा नाम उतना फीका पकवान, वो तो उसमें बताया था मैंने लाइट वाले चैप्टर में, लाइट वाले ठीक चैप्टर। है, तो कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो हमारे पास, हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, एक सेकेंड जस्ट। तो देखो अब ना ये वाला डायग्राम आई गेस तुम लोग देख पाओगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा जूम करके देखना राइट साइड में, ठीक है। तो ये हमारे पास एनएल मैप का स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। सब दिख रहा है. Yes, sir. ठीक है, जूम करके देखो। तो ये हमारे पास एनएल मैप है, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट बी और टी लिम्फोसाइट है हमारे पास, ये एन है, और ये मेरे पास वही मैप, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल एंड द बेसोफिल। तो ये 5 टाइप के, वैसे तो मोस्टली 4 टाइप के बोल सकते हो, कि लास्ट वाला लोगों के अंदर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास 5 टाइप के हैं जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर मान लो किसी की बॉडी में ये 5 ही नहीं है, तो कोरोना से उसका क्या हाल होगा, चित्रे चित्रे उड़ जाएंगे, राइट, बच नहीं पाएगा वो, एकदम मौत होगी सर। बस मजा आ जाएगा बहुत तगड़ा वाला। कोरोना कहेगा अरे वाह, अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर तो सरकार आएगी हमारी कोरोना सरकार, क्यों कोरोना सरकार बनाएंगे ना मिलके, कि किसको नेता चुना है, क्योंकि इंसान तो बचे नहीं फिर। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, एनएल मैप आएगा, सबको याद रहेगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टाइप के हैं डब्ल्यूबीसी, आई होप तुम लोगों को याद रहेगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है हमारे पास, जब बेबी पैदा होता है तो ऑफ कोर्स मदर उसको एंटीबॉडी दे देती है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैंने बताया था एक मेरे पास इनेट इम्यूनिटी होता है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, याद आ रहा है किसी को हल्का हल्का? यस सर। वो चीजें जिसके साथ बेबी पैदा होता है, जैसे क्या बेबी की हड्डी पहले पैदा होती है और स्किन बाद में आती है, क्या ऐसा होता है क्या? नो सर। ऐसा तो नहीं होता, मान लो हड्डी पहले निकल गई, लोग डर गए, हॉस्पिटल में कोहराम मच गया, हो हड्डी पैदा हो गई, भागो भागो बड़ा खतरनाक हड्डी है, ठीक है, और वो हिल रही है, मान लो हो ये तो भूत है क्योंकि हड्डी के नाम से तो भूत ही लगेगा ना, कंकाल पैदा हुआ है। तो इसीलिए हड्डी के साथ स्किन भी आती है, हड्डी पैदा नहीं होती है। तो इसका मतलब अब बताओ, स्किन अगर है बेबी की, तो क्या कोई भी बैक्टीरिया फंगस डायरेक्ट एंटर कर जाएगा स्किन के थ्रू? नो सर। या तो वो नोज से करेगा, माउथ से, ठीक है, जितने भी ओपनिंग्स होते हैं।
तो उससे ऐसे डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज मैंने बताई थी, याद है? बैरियर्स, बेबी के पास बैरियर्स होते हैं, यस और नो? बैरियर का मतलब Yes, sir. रुकावट, ताकि वो डायरेक्ट बॉडी में ना एंटर कर पाए बैक्टीरिया फंगस। तो ये बैरियर किस में आने चाहिए, इननेट के अंदर या एक्वायर्ड के अंदर? Innate. इननेट का मतलब क्या होता है? इननेट का मतलब है ऐसी चीजें जो बेबी के जन्म से ही साथ में है, जिससे कि वो बैक्टीरिया फंगस से बच सके। और एक्वायर्ड मतलब जो बेबी ने बाद में डेवलप किया है, याद है ना? एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आने के बाद डेवलप होते हैं, Yes, sir. जैसे एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी पहले से ही थी या बाद में लिए बेबी ने? तो बाद में लिया। बाद में लिए ना, और वो थोड़ी दिनों बाद खुद भी डेवलप करेगा अपनी बॉडी में, जब वो अच्छा बन जाएगा, मतलब चलने फिरने लग जाएगा, तो उसकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाती है। तुम्हें क्या लगता है, इंडिया में इतना ज्यादा कोरोना फैल रहा है, तो क्या बेबी को कोरोना नहीं फैला होगा? फैला होगा। एक भी न्यूज तुमने ऐसी सुन ली, मतलब हुआ होगा ऑफ कोर्स, बेबी भी मरे होंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसी न्यूज तुमने सुनी कि एक बेबी को कोरोना हो गया और वो मर गया? No, sir. मतलब बेबी को तो नहीं चलो sir. मर गया होगा, लेकिन मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 5 साल के, 4 साल के, पहली बात तो पेरेंट्स 4-5 साल के बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, उनको बाहर ही निकलने नहीं दे रहे। तुमको ही नहीं निकलने दे रहे, तुम तो बड़े हो सर फिर भी 10 मेरे साल के। पेरेंट्स को भी तो हुआ था, मेरी बहन को तो नहीं हुआ, वो तो हाँ तो नॉर्मल है, ठीक है, 5 वो तो साल चलो की है वो। प्रिकॉशन वाला मेजर कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों के अंदर भी तो एंटीबॉडी है बचने की, ठीक है? तो एंटीबॉडी है तो कोई इतना रिस्क वाली बात है ही नहीं। पहले भाई सरकार को पता नहीं था कोरोना के बारे में इतना, तो एकदम ऐसे खौफ बनाते कि वो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, भागो भागो, कोरोना आ गया, एकदम सब बंद कर दो, ठप कर दो, बिल्कुल एकदम महामारी है। महामारी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि महामारी नहीं है, महामारी है, क्योंकि फैल रही है जिस तरीके से, वो बहुत बुरी बात है। लेकिन एक रियलिटी भी तो बताओ कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और अगर उसे हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं है। इतना खौफ मचा दिया, कुछ लोग तो ऐसे डर गए कि मुझे कोरोना हो गया, बताओ वो नीचे कूद गए कि कोरोना हो गया भैया, मुझे तो कोरोना हो गया। अरे भाई तुम इतना डर क्यों गए? एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया कोरोना के नाम से, कि हाँ उसे कोरोना हो गया, अल्लाह हार्ट फेल हो गया उसका। तो इतना डराया क्यों गया? डरा भाई, लोग कोरोना के डर से ज्यादा डर गए और मर गए, इतना कोरोना से नहीं मरे। तुम भी जानते हो कोरोना से लोगों को इतना अफेक्ट नहीं हुआ जितना कोरोना की अफेक्ट की वजह से हो गया। पूरा भारत बंद कर दिया, तुमने देखा ना, लोगों के रोजगार बंद हो गए। भैया तुम क्या कोरोना हो जाएगा तुम्हें, तब भी तुम जिंदा रह लोगे, लेकिन अगर कोरोना की वजह से सब कुछ बंद कर दिया जाए, ठप कर दिया, खाना नहीं दिया तुम्हें 5 दिन तक, भागो ऐसे, कोरोना चल रहा है, सब बंद है, तो क्या तुम जिंदा रह लोगे? तुम जान तोड़ दोगे। कैसे कैसे बंद कर दिया, दंगे फसाद मचा दोगे, लोग एक दूसरे को खा जाएंगे कि तो कोई बात नहीं, तेरा मांस खा जाता हूँ आज, ठीक है, सब मांसाहारी बन जाएंगे, फिर एक दूसरे को खाएंगे, ठीक है। बकरियां तो पूछो ही मत, बकरी मेरे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कैनिबलिज्म। हाँ हाँ रशिया में हुआ था Cannibalism. experiment। अच्छा ठीक है चलो। सर उसमें ना लोग हाँ, खुद हाँ। का अपना मांस ही खाना शुरू कर दिया था। अपना मांस खा रहे हैं? यस सर एक Oh my स्लीप God. एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो फिर वो ऐसे खा रहे थे क्या? बड़ा अच्छा लग रहा है, कब भी खाओगे इस टाइप से? नहीं उंगली चबा रहे थे। स्टोरी टाइप डिसऑर्डर होता है, अच्छा एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं होगा, डिसऑर्डर होता है सर वो। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे अपना मांस खाएंगे तो फिर वो कब तक खाएगा अपना सर वो मांस? मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर। हाँ वैसे कुछ लोगों का होता है, लेकिन फिर भी मान तो लो सर खाते अगर हैं एक्सपीरियंस मान लो करते हैं। अगर प्रॉब्लम कोई होती है कुछ लोगों में। अगर कोई अपना मांस खाने पे आ गया तो कब तक जिंदा रहेगा? एक दिन वो अपनी टंग खा जाएगा ना, अपने ही होठ खा गया, बताओ कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अपना पूरा खा लिया, पैकमैन हो गया एक तरह से, अपने आप को ही खा गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. अच्छा मैंने तुम्हें एक मलेरियल की साइकिल बताई थी, अब मलेरियल की साइकिल बताई थी। अच्छा एक नई बच्ची आई है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा ये सब हो क्या रहा है। नई बच्ची का नाम क्या है? क्या नाम है नई बच्ची का? नाम एक सेकंड जाओ, कोई नई बच्ची है ना शायद, है यहाँ पे या नहीं? एक सेकंड रुको। हाँ हाँ कुछ बोल रही थी प्यारी प्यारी बच्ची, बोलो बोलो। सर ये जो अभी बोल रही थी ना हर्षिता की अपना ही वो मीट खाते हाँ हैं, हाँ 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 ऐसे लोगों को कैनिबल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम में से कोई है कैनिबल? कैनिबल दूसरों का खाते हैं, अपना थोड़ी खाते हैं। वो एक अपना ही मतलब खाता है इंसिडेंट था जो अपना नहीं रशिया खाते, दूसरों का खाते हैं कैनिबल। सर वो एक इंसिडेंट सेम हुआ है स्पीशीज में दूसरों का खाते हैं, सेम स्पीशीज में खाते हैं कैनिबल। अरे यहाँ पे अभी एक नई बच्ची आई थी, कहाँ चली गई वो? तो वो है नहीं क्लास में। अच्छा चलो चलो उनको ऑटो कैनिबल बोलते हैं सर, जो अपना खुद का खाता है ज्यादा बंदा ठीक है। चलो अब बस इसी के ऊपर बहस कर लें क्या? चलो लड़ते हैं इसी के ऊपर, कैनेबल और ऑटो कैनेबल, दो ग्रुप में बढ़ गए हैं और आपस में दूसरे का मीट का मांस खाओ, ठीक है। कुछ लोग अपना भी खाएंगे, कुछ लोग दूसरों का भी खाएंगे मांस, ठीक है। इसी बात पे लड़ाई कर लो अब सारे बच्चे, ठीक है।
अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने ट्यूमर बताए थे 2 टाइप के, एक बताया था नहीं बताया था, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, कुछ ऐसा याद है? सर नहीं। नहीं है। अच्छा देखो, जैसे मान लो मेरे ना यहाँ पे कुछ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्यूमर निकल के आया, तो मैं लोगों से कहूंगा देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है, तो लोग कहेंगे सुंदर लग रहा है? नहीं, लोग कहेंगे अच्छा ये एंटीना है क्या, सिग्नल लेता है, मैं कहूंगा हाँ ये सिग्नल लेता है, मुझे बताता है इन्फॉर्मेशन क्या चल रहा है देश में, ठीक है, लोगों ने यकीन कर लिया, मोदी जी को भी बताऊंगा मैं कि देखो यहाँ पे कुछ होने ब्लूटूथ वाला डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं आप उससे। है। बदतमीज मत करो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पे कुछ ट्यूमर निकल गया है लेकिन वो यहीं तक ही फिक्स्ड है, मतलब वो सिर्फ इससे आगे वो नहीं जा रहा, मेरी मेरी पूरी बॉडी सेफ है लेकिन इसके अलावा पूरी बॉडी सेफ है, तो इस टाइप का ट्यूमर बोला जाए तो अच्छा है या बुरा है? वैसे तो ट्यूमर सब बुरे ही होते हैं, लेकिन फिर भी और अगर बॉडी को इफेक्ट नहीं कर रहा तो अच्छा है ना, मतलब अच्छे का मतलब ये नहीं कि तुम भी कहो कि ओ मुझे भी हो जाए मुझे भी हो जाए, तो इसका मतलब एक खतरनाक, ट्यूमर सारे गंदे होते हैं लेकिन कंपैरिजन के टर्म्स में बात की जा रही है ना, ठीक है। जैसे मान लो एक बच्चा फेल हो गया, ठीक है, तो ठीक है, और एक बच्चा क्या है, एक बच्चा फेल तो होता ही है और साथ में गुंडागर्दी भी करता है, किसी का भी एक्सीडेंट कर जाता है, थप्पड़ मार के आ जाता है, लोगों को बच्चों को बहुत मारता है, छोटे छोटे सोसाइटी के बच्चे किसी को भी देखता है थप्पड़ मार देता है, और रोज कंप्लेन आती है, रोज लड़ाइयां हो जाती हैं, तो बताओ पेरेंट्स को कैसा लगेगा? तो अब एक पेरेंट्स का बच्चा है वो एकदम सीधा है लेकिन पढ़ता नहीं है, फेल होता है बस, तो उसके पेरेंट्स तो कहेंगे ना अरे हम अपने बच्चे पे प्राउड है, क्यों कि कम से कम इसके जैसा तो नहीं है बदतमीज, छोटे बच्चों को थप्पड़ मार के आ जाता है, लड़ाई कर जाता है, कुछ भी करता है, गर्म पानी फेंक देता है, बता लोगों के ऊपर सोसाइटी से, बालकनी में जब भी आता है गर्म पानी फेंकता है, सीधे ईंट फेंक देता है, बताओ ईंट फेंक दी बताओ बालकनी से किसी के ऊपर, तो ये सब चीजें तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ना, तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान रखनी है हमें। तो इसका मतलब डिपेंड कर रहा है तुम कंपेयर किससे करना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ अगर कोई टॉपर आ गया तो उसकी पिटाई होती है उस अच्छे वाले की, वो अलग बात है, ठीक है, टॉपर के आगे तो होनी है ना पिटाई कि देख सीख ले कुछ इससे। तो इसीलिए हमारे पास 2 टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है बेनाइन। तो बेनाइन सिर्फ एक साइड पे फिक्स रहता है, फैलता नहीं है, ठीक है, और एक मेरे पास होता है मैलिग्नेंट, नाम से ही लग रहा है मैलिग्नेंट, ठीक है। तो मैलिग्नेंट क्या करता है, यहां से यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे 4 निकल के आ गए, ठीक है, तो 4 निकल गए, वैसे सुंदर लगेंगे अच्छे लगेंगे लेकिन कोई बात नहीं, तो पूरी बॉडी में ऐसे निकल के आ गया, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा एक्समैन बन जाएगा, वो एक एक्समैन होता है ना जो ऐसे निकाल लेता है कांटे बहुत सारे, ठीक है, किसी को भी मार देता है गले मिलके, तो वो वाला एक्समैन बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसके 24 घंटे रहेंगे। तो खतरनाक कौन सा होता है ट्यूमर, मैलिग्नेंट या बेनाइन? मैलिग्नेंट, ठीक है। तो देखो सारे बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास ना एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन ना ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि तुम्हारे दुश्मनों को मारने के काम आते हैं, ठीक है। देखो अब ये बेनाइन ट्यूमर, पता है जैसे मान लो बेनाइन ट्यूमर यहाँ पे निकला ऐसे, तो होगा क्या, तो ये इंटरफेरॉन जो होते हैं ना, इंटरफेरॉन ना यहाँ पे लक्ष्मण रेखा बना लेंगे, कहेंगे ओए ट्यूमर तो बेटा अब निकल तो गया है, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बेटा अब अगर तूने इससे ज्यादा लाइन क्रॉस करने की कोशिश करी तो भाइयों बहनों ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो जंग छिड़ जाएगी। तो इसका मतलब वो फैलता नहीं है, तो इसका मतलब ये रुक गया इंटरफेरॉन को देख के, इसकी मतलब ये डर गया बेचारा, ठीक है, तो ये डर गया, मेरे लिए बोलना चाहिए, तो इंटरफेरॉन को देख के बेचारा डर गया बुरी तरीके से। लेकिन अब एक निकल के आया कि हम मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर पहला निकला, तो ये इंटरफेरॉन आया कि अच्छा बेटा रुक जाओ अभी, तो इसने लक्ष्मण रेखा बनाई, तो इसने बोला अबे ओ क्या है ये, तो इसने बोला लक्ष्मण रेखा है, कह रहा चल, तो ये यहाँ पे ऐसे करके निकल के पूरा ऐसे उसने गोला बना लिया, लक्ष्मण रेखा के ऊपर ही ऐसे फूल बना लिया किले लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा था और उसके ऊपर और बना लिया, पूरी बॉडी में फैल गया। तो बताओ क्या तुम्हारे इंटरफेरॉन, तो वेरी गुड, आ खुशी से खुद खुशी कर ले, ठीक है, एक गाना आया था ना सब बीच में, अच्छा तुम लोग तो गाने नहीं सुनते हो, ठीक है मैं भूल गया था, चेरी काउंटी के बच्चे ना, ठीक है। तो ये हमारे पास, और फाउंडेशन के बच्चे भी तो है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, खुशी वाले गाने सुनते हो? गाने तो सुनते हैं, पता नहीं आप कौन से जमाने के नहीं सर मैंने सुना है ये सॉन्ग, ये वाला तो सुना है ना कि आ खुशी से खुद खुशी कर ले, हाँ सुना है। ठीक है। सर, तो ये ऐसे गाने आप भी सुनते हो बस। तुम चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, तो ये इसका मतलब फैल गया ना, तो अब जब ये फैल गया है तो मेरे को एक नाम बताओ, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, मैलिग्नेंट या फिर बेनाइन? ठीक है भाई, सब बच्चों को याद रहेगा। तो देखो ये जो लक्ष्मण रेखा बनी थी ना, इस लक्ष्मण रेखा का नाम पता है क्या है, कांटेक्ट, आपस में आके रोको, किसको, इन ट्यूमर्स को, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, कांटेक्ट इनहिबिशन।
तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी ये है कांटेक्ट इनहिबिशन, तो प्यारे प्यारे बच्चों और मित्रों, क्या ये प्रॉपर्टी अच्छी है या बुरी है? अच्छी। अच्छी है। ना यार, अच्छी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के इंटरफेरेंस मिलके गंदी चीजों को रोक रहे हैं, ठीक है? तो ये कांटेक्ट, आपस में उन लोगों ने कांटेक्ट किया और इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट का मतलब गंदी चीज को रोकना। लेकिन मैलिग्नेंट इतना इतना बदतमीज है, ठीक है, एकदम ढीठ। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ढीठ, उनको कितना ही मान लो वो बाज नहीं आते, उनको कितने भी थप्पड़ मार लो उनको आदत पड़ जाती है, उनको लगता है कि यार घर पे जाके 2 थप्पड़ तो लगने ही है, तो फिर क्या ही फायदा, फिर केसर कहते हैं तो उन्हें। इस अच्छा एंजॉय कर ले, भाई ठीक है? हाँ, तो उनको कितना ही मान लो, और थोड़े टाइम बाद वो इतने बदतमीज हो जाते हैं कि शायद वो फिर और ज्यादा बदतमीजी करते हैं। मतलब उनको थप्पड़ मारो ना तो वो खुद भी तुम्हें दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर वो हाथ ऐसे कर लेते हैं, मतलब बदतमीज होते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं हम, ठीक है? तो इसका मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन हमारे पास क्या है, एक अच्छी प्रॉपर्टी है। लेकिन कांटेक्ट इनहिबिशन से भी कौन नहीं रुकता? मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्यों? क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास एक अच्छी एबिलिटी क्या होती है? फैलने की। आओ गंद मचाएं, मतलब आओ हर जगह पे फैल जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एक सेकंड, नाम भूल गया मैं उसका। मैंने एक चीज बताई थी ना तुम लोगों को, फैलने की प्रॉपर्टी को, मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? ये फाउंडेशन का पोर्शन है, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब क्या? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी का खून रुका हुआ है या चल रहा है? एक बच्चे कह रही है नहीं नहीं रुका हुआ है, जब मेरे कट लगा था ना 1 बूंद आया था सिर्फ, तो इसलिए रुका हुआ है, वरना अगर चलता होता तो फिर तो पूरी बॉडी का नहीं आ जाता वहां से, पिचका पिचका के लिए आती है। ऐसे ऐसे नहीं होता है कि पिचका पिचका के लिए आती है और तुम सिर्फ हड्डी हड्डी बच गई, ऐसे नहीं होता है, बॉडी भरी हुई रहती है, ठीक है? तो इसका मतलब मेटास्टेसिस की अगर मैं बात करता हूं, तो तुम्हारा वो जो ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर तुम्हारे ब्लड के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है और गंद मचा देगा तुम्हारी बॉडी में। तो मेटास्टेसिस तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। बुरा है, क्योंकि अगर तुम्हारे वाले कैंसर को पास मेटास्टेसिस की पावर मिल गई, तो बेटा कांटेक्ट इनहिबिशन भी उसे नहीं रोक पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ना क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी बेनाइन ट्यूमर एंड दी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पहले तुम क्या बोलोगे? सबसे पहली बात तो हार्मफुल कौन सा और कौन सा? Benign tumor is fixed at a certain point. malignant is more harmful than benign. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कांटेक्ट इनहिबिशन पे आओ। कांटेक्ट इनहिबिशन कौन शो करता है? मैलिग्नेंट के पास है मैलिग्नेंट। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, सब नहीं मेटास्टेटिक। तो क्या बोल रहे हो? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन थोड़ी होगा। आप कह रहे हो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कौन शो करता है? वो तो बॉडी करती है ना। हाँ, लेकिन सक्सेसफुल कांटेक्ट इनहिबिशन सक्सेसफुल कहाँ पे होता है? सब बेनाइन पे। बेनाइन। नहीं, तो इसका मतलब बेनाइन ट्यूमर कांटेक्ट इनहिबिशन शो कर रहा है ना, अच्छा वाला, लेकिन ये मैलिग्नेंट Yes, वाला sir. शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैलिग्नेंट वाला तो मतलब बहुत ही खतरनाक है ना, उसको तोड़े लक्ष्मण रेखा एक तरह से वो, ठीक है? और मेटास्टेसिस कौन शो करता है? मेटास्टेसिस, Malignant। ठीक है। अच्छा, श्रुति का मैसेज आ रहा है मेरे पास, कैन यू टेल मी दी, व्हाट्सएप कर रही है श्रुति मेरे को, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन? ओके, कांट यू मैसेज इट? ओके ओके, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास सबसे पहले लिख ले, चलो, कांटेक्ट इनहिबिशन लिख लो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अवर इंटरफेरॉन्स, सारे बच्चे लिख लें। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरॉन्स, it is the property of interferons to inhibit the tumor, to inhibit the tumor by contacting with each other, by contacting with each other, ठीक है भाई? वैसे ये सब डेफिनेशन तो नहीं आती है, लेकिन तुम्हें कौन सा समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे रट्टा मार लेते हैं बस कि इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन बी स्प्रेड, कैन बी स्प्रेड, कैन बी स्प्रेड। अरे भाई रट्टा क्यों मार रहा है इतना गंदा वाला? कुछ लोग एकदम आग ऊपर कर लेते हैं ऐसे रट्टा मारते मारते ऐसे ऐसे करके, अरे भाई क्या डरा क्यों रहा है? मतलब टीचर उनको बोलते कि चलो याद करो, तो कुछ बच्चे इतना नाटक में चढ़ रही है ऐसा लगता इतना नाटक, हाँ हाँ वेरी गुड, तुम्हें तो चढ़ती है मुझे पता है, ठीक है? तो मतलब इतनी ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं कि अरे भाई आराम से समझ लो और याद कर लो। नहीं नहीं, एक बच्चे कुछ भी पूछ रहे तो मान लो वो, चलो छोड़ो ये सब, टॉपिक पे आते हैं अपने। अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी एसटीडी के बारे में, किसी को याद है एसटीडी क्या होता है? शायद तुम लोगों को पता होगा। Sexually transmitted. ऐसी डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती हैं, तो उसके 2 मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने क्या बता रखे हैं?
गोनोरिया एंड सिफिलिस। सिफिलिस। वैसे एड्स भी हो सकता है, एड्स भी। गोनोरिया। गोनोरिया, ध्यान रखना कहीं घमोरिया बोलो, घमोरिया तो किसी को भी हो जाती है। अरे गमोरिया कौन बोल रहा है? हाँ, तुम बोल देती हो ना ऐसे करके, ठीक है। तो घमोरिया तो नॉर्मल लोगों को, इसको हो गई थी एक बार आस्था को, कह रही मेरे को घमोरिया हो गई, डर्मिकुल लाओ, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन घमोरिया ठीक है भाई, ठीक है। तुम तो कह रही थी एक दिन की हर बार गर्मी आती है और मेरे को घमोरिया हो जाती है। अरे आप गलत बोल रहे हो सर, आप बोलिए, आप कह रहे थे। ठीक है चलो, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास एसटीडी के बारे में जो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। अब हमारे पास वैसे तो ऑलमोस्ट बस इतना ही तुम्हें याद रखना था, लेकिन यस हर्षिता, कैन यू टेल मी व्हाट इज लिम्फ? Sir, it's Fluid connected tissue which contain the WBCs, right? या mostly lymphocytes, ठीक तो है। एक और होता था ना फ्रैंकोसाइट्स हाइट कुछ करके। कनेक्टिव टिश्यू। फ्रैंकोसाइट, फैगमोसाइट्स। फ्रैंकोसाइट्स फैगमोसाइट्स। सर लिम्फ के अच्छा अच्छा, अंदर। फैगोसाइट, फैगोसाइट फैगो, होता है। ओके 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 ओके। अच्छा एक सेकेंड, फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है? ये लिम्फोसाइट को ही हम फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। कि मान लो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एजेंट है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये एक एजेंट आया और इस एजेंट ने इसको खा गया, ऐसे करके, ऐसे पकड़ के एकदम खा गया, डाइजेस्ट कर लिया इसने, तो यही क्या है? फैगोसाइट है। तो कोई भी छोटी सी चीज को ऐसे करके आना और इसको खा जाना ऐसे पड़ के, ठीक है, एकदम एंगल्फ कर लिया। जब पिज्जा आता है तुम क्या करते हो? एकदम मुंह खोलते हो और पूरा पिज्जा अंदर। तो तुम भी तो फैगोसाइट हो पिज्जा के लिए। पिज्जा या बर्गर, कुछ लोग तो बर्गर का पीसेस नहीं खाते। बर्गर वो देखते कोई देख तो नहीं रहा, सीधा मुंह खोला, पूरा बर्गर अंदर, और बस। क्या बर्गर कहाँ है? कह रहा पता नहीं यार, 2 ही दिया, लगता है कम दे दिया उसने। अपना मुंह किसका होता है? तुम ही तो कह रही थी कि सर मैं खा जाती हूँ एक बार, तुम तो ये तो कह रही 2 खाती हूँ मैं। मुंह को यहाँ से कह रही, यहाँ से ड्रॉर की तरह निकलती है, ड्रॉर निकाला, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और फिर ड्रॉर अंदर। टॉम एंड जेरी थोड़ी है। तो ठीक है, आस्था कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। एक बार बता, दोनों बहनों के लिए मंगाया था बर्गर, दोनों बहनों को खा के बताओ आस्था। वो तो चलो अच्छा है कि बड़ी वाली चलो इतनी समझदार है, वो कुछ कहती नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है तो प्यारी प्यारी बहन है, खाने दो, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आस्था, ठीक है। अच्छा चलो, अब एक चीज और लास्ट, मैंने कुछ ये बताया था, एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, कोई बता सकता है? कोई है जिसको एलर्जी हो रखी है? कुछ लोगों को हो जाती है। कुछ लोग मान लो एक किसी का बेस्ट फ्रेंड उसे वहां पे लेकर गया गार्डन में कि आओ तुम्हें गार्डन दिखाते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड। हाँ हाँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मान लो। तो कोई भी तुम गार्डन लेके गया, तो तुम वहां पे गाना चल रहा है कि ओ देखो सनफ्लावर, ये वो गाने वाने, ठीक है, कि ये गार्डन हाय बैठे बिठाए। किसी चीज से एलर्जी या बॉडी पे किसी टाइप की एलर्जी? हाँ हाँ, तो इसका मतलब तूने बहुत, अब वो मान लो तुमने वहां पे बहुत सारे फूल देखे, लेकिन तूने फूल को देखे क्या करा, तुमने स्मेल किया ऐसे करके, अच्छा लगा, तुम्हारे बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन तुम एकदम से क्या हुआ, तुम्हारे आंखों में आंसू से आ गए, छींक आ रही है, तुम्हारे रैशेस हो गए, खुजली हो गई वहां पे। लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे सामने, तो तुम ऐसे ईचिंग तो करोगे नहीं उसके सामने, लेकिन तुम कह रहे हो मुझे ना यहाँ पे अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं जाऊँ यहाँ से। तो वो कहता है क्यों? कह रही पता नहीं, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, ऐसी बोलती है ना, ठीक है। तो वो अनकंफर्टेबल हो रही है, तो इसका मतलब अब दूसरे वालों को क्या लगेगा, ये अनकंफर्टेबल क्या हो रही है, मेरी वजह से तो नहीं हो रही होगी, तो पक्की बात है एलर्जी ही हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट था वो उसका बेस्ट फ्रेंड। तो इसका मतलब एलर्जी के टाइम पे क्या हो जाता है फिर, तो तुम्हारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीजन प्रोसेस। अलग एक सेकेंड, अजीब से वो response। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे टीवी में दिखाते हैं, थोड़ा सा ठंडा गर्म से ही एकदम से स्लो मोशन में आता है, वो एकदम वो ऐसे दिखा रही होती है एक लड़की, ठीक है, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी, क्योंकि वो ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया, थोड़ा सा ठंडा गर्म से ही सेंसिटिव हो गया, बताओ, चलो थोड़ा सा रिस्पॉन्स है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, चल तू पागल है, तो वो रोने लग जाते हैं कि तूने मुझे पागल बोल दिया, हाउ कैन यू से दैट टू मी, ठीक है। तो वो इसका मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो एक लड़के ने तुझे को धक्का मार दिया, तो वो रोने लग गया कि तूने मुझे धक्का मार दिया था उस दिन, उसको पता भी नहीं धक्का मारा है, मतलब उसको। और एक ऐसी बॉयज होते हैं, बॉयज आपस में खूब गाली देते रहते हैं, मैंने सुना है, मतलब हम तो बहुत शरीफ वाले हैं, तो तुम लोग आपस में खूब गाली देते हो। तो एक लड़के ने मतलब उसको गाली दे दिया, और बताओ वो फिर उसने 1 महीने तक उससे बात नहीं करी, क्यों? क्योंकि उसको याद आ गया कि तुमने मुझे गाली दी थी। सेंसिटिव। तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसका मतलब जिसका भी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जरा से भी बैक्टीरिया से, जरा से भी पैथोजन, तो उसी को हम एलर्जी बोलते हैं। और ये एलर्जी में क्या हो जाता है, आंखों से आंसू से आते हैं, रैसेस बन जाते हैं, खुजली होती है, छींक आती है, छींक पे छींक मारोगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना, एलर्जी कैसे सर? क्या क्या क्या, एलर्जी जैसे कि लोग पक जाते हैं ना। तुम क्या बोल रही हो, तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं तुमने 100 माइक रखे हुए हैं सामने, एक माइक रखो सिर्फ अपने पास,
सबसे कॉमन एलर्जी डस्ट एलर्जी होती है ना? हाँ हाँ, डस्ट एलर्जी होती है, जब जो धूल मिट्टी झाड़ते हैं ना। वही कह रही थी। अच्छा हाँ हाँ, वही है बिल्कुल। अरे वाह, आज तो तुम्हारी बात बहुत जान लेती है, क्या बात है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। ठीक है, यार तो मैं जैसे जैसे मान लो एक वो होता है ना, छोटे बच्चे करते हैं, जैसे मान लो जब मैडम वो करती है, डस्टर से साफ करती है, तो तुम क्या करते हो, मैडम गई तो तुम क्या करते हो, डस्टर लेते हो और डस्टर को ऐसे ऐसे झाड़ देते हो, उसमें धुआं निकलता है। ऐसी हरकतें क्यों करनी है मतलब, लेकिन बच्चों को मजा आता है, देखो धूल उड़ रही है, ठीक है, और नीचे नीचे चौक का बॉर्डर गिर जाता है, चौक के बॉर्डर को कलेक्ट कर लोगे हाथ में, और फिर देखते हो कोई है तो नहीं, तो जो भी तुम्हारा फ्रेंड है उसके सामने ऐसे पूरा गुब्बार बना देते हो, और उसके मुंह पूरा पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट हो जाता है। ऐसी हरकतें बच्चे मैंने करते किया हैं। भी है। वेरी गुड, शाबाश। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं, उस पाउडर को पेपर के अंदर लपेट देते हैं, और सर, पेपर के अंदर डस्ट लपेट मारने के आपको बाद, भी मार देना चाहिए। पेपर में लपेटने के बाद ऐसा करते हैं, एकदम से एकदम ऐसा गुब्बार निकलता है जैसे पता नहीं कहाँ का विस्फोट हो गया, हिरोशिमा नागासाकी और किसी के ठीक है? पानी की बोतल में भी चलो। डाल देते हैं तो सर। नागासाकी। नागासाकी। सॉरी सॉरी, नागासाकी, हाँ सर ये ठीक दूसरी है, बार है आपने ठीक है, शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये था हमारे पास। तो व्हाट इज एलर्जी? द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि तुम्हारा कुछ ज्यादा, कहते हैं ना भाई व्हाई आर यू गेटिंग सो मच हाइपर, कुछ लड़कियां होती है ना बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देती हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे चले जाओ, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो जा रही। अरे भाई मैंने ये बोला है कि वहां पे चले जाओ। अरे इतना इतना तगड़ा रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो, फिर आराम से बोलते रिलैक्स, काम डाउन। और कुछ लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो मतलब कहती हैं ओके, ठीक है, तो वो हाइपो रिस्पॉन्स है। सर लड़के और भी होते हैं तुम चुप हो जाओ, लड़के ऐसे नहीं होते हैं, तो ठीक है? लड़के ही ज्यादा होते हैं। लड़कियां ज्यादा होती हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो इसका मतलब सर हाई, लड़के ज्यादा होते शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा रिएक्ट करना। जैसे कुछ लड़के बहुत हाइपर हो जाते हैं जरा सी बात पे, कि तुम फेल हो गई, हाँ मैं फेल हो गई, तो इस तरीके से मतलब वो क्या है हमारे पास, हाइपर रिस्पॉन्स। तो सारे बच्चे लिख लेंगे दी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ। अरे मैं सब लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कुछ लड़कियों को बोल रहा हूँ मैं, कहीं तुम सोच रहे हो वो मेरे को बोल रहे हैं क्या सर, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एलर्जी, ठीक है भाई। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक केमिकल निकल के आता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन, तो डॉक्टर फिर तुम्हें कौन सा इंजेक्शन देता है, एंटी हिस्टामिन। एंटी का मतलब तुम्हारे हिस्टामिन के अगेंस्ट जाना, ठीक है। तो हिस्टामिन के खिलाफ कौन काम करता है, एंटी हिस्टामिन, तो उससे तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है भाई। किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारी प्यारी बच्चों इसके अंदर, विधि, अदिति, माही, ना सर। श्रेष्ठा, सडान, नो सर। ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट संडे के लिए जो पोर्शन था, वैसे तो सारा करना है लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना